म्यूचुअल फंड सही हैं वाले विज्ञापन देखे ना आपने, कि बताते हैं कि छोटे मोटे नुकसान से डरकर मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। बाजार में वही पैसा बनाता है जो डटा रहता है। नए साल में बाजार की चाल भी आपको डरा सकती है। 2019 में रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। चुनाव की अनिश्चितता, ग्लोबल संकेत बाजार का मूड बनाते और बिगाड़ते रहेंगे। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आपको निवेश के कुछ ऐसे दमदार आइडियाज बताए जाएं जिन पर म्यूचुअल फंड्स को भरोसा है। आउटलुक 2019 म्यूचुअल पसंद, यानी वो स्टॉक्स जो है म्यूचुअल फंड्स की टॉप बेट्स। सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर जिन स्टॉक्स में है। लिस्ट में कई स्टॉक्स तो शायद एक्सपेक्टेड हैं, पर कई सारे सरप्राइज एंट्रेंट्स भी आपको नजर आएंगे। तो ऐसे स्टॉक्स जिनमें ढेरों म्यूचुअल फंड्स ने लगा रखा है पैसा। साल की शुरुआत में कैसा लगता है हमारे एक्सपर्ट्स को इन स्टॉक्स का आउटलुक? क्या होगा कॉल इन स्टॉक्स पर? इनमें से किस किस में करी जा सकती है खरीदारी? चलिए जानते हैं। और आज के दो एक्सपर्ट्स हैं सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी और एचआरबीवी क्लाइंट सॉल्यूशंस के टीएस हरिहर। आप दोनों का स्वागत है। सेठी साहब, म्यूचुअल फंड सही है, ये ऐड तो हम सब ने देखा हुआ है, पर क्या ऐसा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी होता है कि मैं जहां म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर तगड़ा हो उन स्टॉक्स को पहले शॉर्टलिस्ट करूं, उनमें से फिर बेस्ट प्रिफर्ड बेट्स को आइडेंटिफाई करूं? एक तरीका हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि माना जाता है म्यूचुअल फंड अपना होमवर्क करके आए होंगे, ड्यू डिलिजेंस कर चुके होंगे, तो रिलेटिवली सेफर हो गया मेरे लिए। बिल्कुल आशीष, देखिए जब म्यूचुअल फंड्स कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो पूरी रिसर्च के साथ करते हैं। हालांकि ऐसा मानना एकदम वो नहीं होगा सैक्रोसेंट की वो गलत नहीं हो सकते, बट ज्यादातर जो स्टॉक्स में वो निवेश करते हैं वो फंडामेंटली अच्छी कंपनियां होती है। हालांकि टाइमिंग के जरूर इश्यूज होते हैं कि जब बाजार ही नहीं चलते या कोई कारण से बाजार में सेंटीमेंट्स खराब होते हैं तो उनको भी बहुत मार पड़ती है। जैसे हमने पिछले साल में देखा, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड ने बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस किया है। बट अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है 3 साल का, 5 साल का, तो आई थिंक वन कुड सर्टेनली रेप्लिकेट जो म्यूचुअल फंड्स की जो स्टॉक्स है उनमें से डेफिनेटली देखा जा सकता है, क्योंकि उनमें एक चीज कंफर्म रहेगी कि वो वेल रिसर्च्ड और फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स रहेंगे। वेल रिसर्च और फंडामेंटली अच्छे, इसीलिए मैंने कहा जहां पे म्यूचुअल फंड का तगड़ा एक्सपोजर है उन स्टॉक्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। वो आइडेंटिफाइड लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी भी, और उनमें से फिर हम लोग होमवर्क करेंगे, कुछ उनमें से स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो जरूरी नहीं हो जहां पे म्यूचुअल फंड के तगड़े एक्सपोजर सब स्टॉक्स अच्छे ही होने वाले हैं। तो म्यूचुअल फंड्स, ये दिग्गज इन्वेस्टर्स, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, हरिहर साहब, ये भी हमारी तरह फंसते होंगे, ये भी गलत पढ़ते होंगे, है ना, कई बार? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इन्वेस्टिंग एक रिस्की गेम है और रिस्क तो रहता है। और मैं जानता हूं काफी सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने डेक्कन जो दीवान हाउसिंग का स्टॉक था उसे लगभग आई थिंक 700 रुपए के आसपास खरीदा हुआ था, और देन स्टॉक अभी 200 के आसपास चल रहा है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स बोलते हैं ये डेफिनेटली सबसे होती है। पर व्हेन इट कम्स टू फॉलोइंग म्यूचुअल फंड्स एंड लार्ज इन्वेस्टर्स जो नामी इन्वेस्टर्स है, इसमें दो चीज मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा इन्वेस्टर्स को, खास करके आपके जो रिटेल ऑडियंस है उनको। पहली बात तो ये है कि देखिए, एक जो बड़ा इन्वेस्टर है इसका नजरिया लगभग 3-4 साल का होगा, और आपका ऐसा नजरिया न हो तो आई थिंक देयर कुड बी अ बिग डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू गेट एंड व्हाट यू वांट। तो आई थिंक दैट्स द फर्स्ट थिंग, टाइम फ्रेम का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनका रिस्क कैपिटल ज्यादा होता है। म्यूचुअल फंड ने एक स्टॉक खरीदा और स्टॉक 40% नीचे गया तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, पर आई थिंक एज एन इंडिविजुअल आपको 40% करेक्शन बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो ये दो बात को ध्यान रखिए, उसके बाद यू ट्राई टू फॉलो व्हाट द म्यूचुअल फंड्स आर डूइंग। हाँ, बिल्कुल ठीक। डीएचएफएल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, सबको पसंद आती थी, सबने भर भर के ले रखा था, और देखिए क्या अचानक वो सरप्राइज आया, उस स्टॉक में किस तरह की पिटाई हुई, सब फंसे उसमें, छोटे बड़े सब निवेशक। हाँ, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए, हम बात तो करेंगे म्यूचुअल फंड उन स्टॉक की जहां पे तगड़ा एक्सपोजर रखते हैं, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स हैं, लंबा टाइम फ्रेम के साथ वो निवेश करते हैं। तो आपको भी अगर उन्हें एम्युलेट करना है तो अपना टाइम फ्रेम एटलीस्ट 3 से 4 साल का रखना है, और रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए। 30-40% गिर जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्टे पुट रहना है। म्यूचुअल फंड तो खैर फ्लश होते हैं लिक्विडिटी से। आजकल आपने देखा हो कई सारे म्यूचुअल फंड अपनी जो एडिशनल बाइंग कर रहे हैं वो लार्जली अपनी कॉस्ट को एवरेज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें, जो प्रिफर्ड बेट्स हैं उनकी उस पर। चलिए, तो ये तो रही उन
बेसिक प्रीमाइस सेट करने की बात। लेकिन मैं जब टॉप म्यूचुअल फंड बेट्स देख रहा था तो उसमें कई सारे सेक्टोरल रुझान नजर आए, तो मैंने क्या करा, है वो टॉप 20-25 स्टॉक्स ऐसे जहां पे म्यूचुअल फंड्स की टॉप होल्डिंग्स हैं, उसको मैंने सेक्टोरल में क्लब कर दिया ताकि आसान हो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा स्टॉक कवर करना और समझना। तो बैंक से लेकिन मैं कर रहा हूं शुरुआत, क्योंकि कल जब आउटलुक 2019 की मैंने शुरुआत करी थी और आपको याद होगा हम पोल खोल लेकर आए थे, तो दोनों वेटरन जो थे अजय बग्गा, संजय सिन्हा कह रहे थे बैंक्स 2019 में उनको रडार पे रखें। तो विकास जी, जो टॉप म्यूचुअल फंड बेट्स हैं बैंक्स के लिहाज से, वो दो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस के स्टॉक्स हैं, आप लोग की स्क्रीन पर ले आना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक, जहां पे म्यूचुअल फंड्स 25% स्टेक ओन करते हैं, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक का कुल मार्केट कैप के में 1/4 तो म्यूचुअल फंड्स का ही पूरा हिस्सा है। 547 स्कीम्स हैं ऐसी जो आईसीआईसीआई बैंक में एक्सपोजर रखती हैं, 547 स्कीम्स, तो सबके पास है। दूसरा फेडरल बैंक है, इंटरेस्टिंगली 23%, 23.25% के आसपास म्यूचुअल फंड्स यहां पे एक्सपोजर रखते हैं, और ऑलमोस्ट 40-45 स्कीम्स हैं जो फेडरल बैंक अपने पोर्टफोलियो में ओन करती हैं। विकास सेठी सर, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस के साथ शुरुआत, आईसीआईसीआई, फेडरल बैंक, म्यूचुअल फंड को तो पसंद आता है, आपको पसंद आता है क्या? और एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं घुसूं इनमें से किसी स्टॉक में? नहीं, बिल्कुल आशीष, दोनों ही बहुत अच्छी बैंक्स है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से। और खास बात यह है कि जैसे अगर हम आईसीआईसीआई बैंक को देखें तो कंपेयर टू इट्स पीयर्स इसने बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों से। और अब जब ये मैनेजमेंट में बदलाव हुआ, जो चंदा कोचर जी के जाने के बाद मिस्टर संदीप बख्शी ने इसको अज्यूम किया ऑफिस को, उसके बाद से हमने देखा काफी परफॉर्मेंस में सुधार देखा जा रहा है, एनपीएस की रिकवरी अच्छी हुई है, और कई जो बड़े कॉर्पोरेट्स को इन्होंने लेंड किया हुआ था वहां पे एनसीएलटी के जरिए जो रिजोल्यूशन हुआ है उसका एक फायदा देखने को मिला है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है आने वाले समय में और सुधार देखने को मिलेगा। ये स्टॉक इन लेवल्स पे अच्छा लगता है, मुझे लगता है बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। मेरा 1 साल का लक्ष्य रहेगा 450 रुपए का आईसीआईसीआई बैंक में। वैसे ही फेडरल बैंक को देखें तो छोटी साइज की प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एसेट क्वालिटी कंपैरेटिवली काफी अच्छी है। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या पब्लिक सेक्टर बैंक से अगर कंपेयर करें तो वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, अराउंड 1.5 टाइम्स करंट बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है मुझे लगता है। और कई मार्केट इन्वेस्टर्स ने भी इस स्टॉक में निवेश किया हुआ है, मुझे लगता है इस स्टॉक में भी करंट लेवल्स पे या कोई गिरावट में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मेरा 1 साल का लक्ष्य रहेगा 130 रुपए का। अरे वाह, तो जो म्यूचुअल फंड की प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में टॉप बेट्स हैं आईसीआईसीआई और फेडरल बैंक, सेठी साहब को भी दोनों पसंद आते हैं। इन दोनों स्टॉक्स में हम अभी भी खरीदारी कर सकते हैं 2019 की शुरुआत में। आउटलुक अच्छा है, आईसीआईसीआई बैंक यहां से 25-24% का रिटर्न और फेडरल बैंक 37% तक के रिटर्न क्लॉक कर सकता है। वैसे हाँ, मार्केट इन्वेस्टर्स और फेडरल बैंक, अभी हम एमएसएमईज के लिए सरकार तमाम कदम उठा रही है, आरबीआई तमाम कदम उठा रही है, 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का एमएसएमईज में एक्सपोजर है फेडरल बैंक का, तो फायदा तो उसका मिलना भी है। तो ये दोनों स्टॉक्स रडार पे रखें। अच्छा, बैंक से शुरुआत करी तो दूसरा फाइनेंशियल पर उतर जाते हैं, एनबीएफसीज पर। और दरअसल म्यूचुअल फंड की जो अगर परसेंटेज वाइज टॉप बेट्स देखूं तो ये एनबीएफसीज हैं आप लोग की स्क्रीन पर। इक्विटास, यहां पे म्यूचुअल फंड 37%, 1/3 से ज्यादा इस कंपनी की हिस्सेदारी ओन करते हैं। 18 स्कीम्स ऐसी हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा है इसमें। तो 4,000 4,500 करोड़ का मार्केट कैप, उसमें 1,500-1,600 करोड़ रुपए तो म्यूचुअल फंड्स का पैसा। मैक्स फाइनेंशियल्स, ये दूसरा है एनबीएफसीज में, 30-31% के आसपास म्यूचुअल फंड्स का इसमें स्टेक है। इसमें नंबर ऑफ स्कीम्स कम है, लार्ज चंक्स कईयों ने ओन कर रखे हैं। हरियर साहब, इक्विटास, मैक्स फाइनेंशियल्स, साल की शुरुआत में इनका आउटलुक कैसा लगता है सर? इनमें से किसी में दाव लगाऊं, फंडामेंटल्स कैसे हैं? नहीं, मुझे फंडामेंटली एंटर एनबीएफसी सेक्टर अच्छा लग रहा है। आई थिंक एक्सेप्ट उन स्टॉक्स जहां पे मैच्योरिटी मिसमैच का थोड़ा कंसर्न है, मैं मानता हूं कि बाकी सारे एनबीएफसी स्टॉक्स काफी अंडर प्राइस्ड है, और आई थिंक 2019 में वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड आउट परफॉर्मेंस। आपने जो 2 स्टॉक्स का जिक्र किया, खास करके इक्विटास और मैक्स फाइनेंशियल, मुझे लगता है दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटास इज एन एमएफआई कंपनी, और मैं मानता हूं कि जिस तरह से गवर्नमेंट बैंक्स को लिक्विडिटी सप्लाई कर रही है, उसका बहुत ज्यादा जो फायदा है
वो MFIs को मिलेगा, बिकॉज इनका लास्ट माइल फंडिंग, इनका लास्ट माइल फंडिंग लगभग सारे NBFCs और MFIs देखते हैं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा इक्विटास को डेफिनेटली मिलेगा। जहां तक मैक्स फाइनेंशियल का सवाल है, हम जानते हैं एक बहुत बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, इनका फार्मा जो हॉस्पिटल बिजनेस है वो बाहर निकल रहा है, और इससे बड़ा फायदा ये होगा कि नाउ मैक्स फाइनेंशियल विल बी एबल टू सेल इट स्टेक इन इंश्योरेंस कंपनी टू अ पार्टनर। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन का स्टोरी बन रहा है, और हमको दोनों ही स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं इस लेवल पे। दोनों ही स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, दोनों में 20-20% के अपसाइड 2019 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इक्विटास होल्डिंग्स, मैक्स फाइनेंशियल्स, ये म्यूचुअल फंड्स की टॉप बेट्स, और हरियर सर को भी आ रहे हैं दोनों पसंद। तो दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ICICI और फेडरल बैंक, दोनों फाइनेंशियल जिसकी हमने बात करी, NBFCs के लिए इक्विटास होल्डिंग्स और मैक्स फाइनेंशियल्स, इन सब में आप दाव लगा सकते हैं, और इन सब में म्यूचुअल फंड से भी तगड़ा दाव लगा रखा है। अच्छा, जब मैं टॉप 15-20 म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स देख रहा था, तो एक सेक्टर स्टैंड आउट कर रहा था, उसमें 4 स्टॉक्स टॉप होल्डिंग्स में आपको नजर आएंगे। वो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, अशोका बिल्डकॉन, 30% म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी, 72 स्कीम्स ने इसमें लगा रखा है पैसा। ITD सीमेंटेशन ऑलमोस्ट 30%, 29.5 आपकी स्क्रीन पर, 16 स्कीम्स का ये लगा हुआ है पैसा। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन यानी कि NCC ऑलमोस्ट 29% होल्डिंग, और इसी लिस्ट में नीचे जा रहा था तो PNC इंफ्रा तक नजर आया मुझे, जहां पे 22% म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी का स्टेक ऑन कर रखा है। इस तरह का एक्सपोजर है इन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ स्पेस को लेकर। और विकास जी, स्पेस ने डिसअपॉइंट करा, उम्मीदें बहुत थी, परफॉर्मेंस ठंडा रहा, ऑफ हाई ज्यादातर स्टॉक्स कामकाज कर रहे हैं। अब 2019 फिर वो जनरल इलेक्शन का समय, फिर होप्स जागती हुई, दाव लगाऊं कि म्यूचुअल फंड्स के साथ मैं भी? अगर हां तो इनमें से कौन सा सर? नहीं, बिल्कुल आशीष, देखिए जो चारों स्टॉक में जहां पे आपने जो पिक किया, जो म्यूचुअल फंड्स के एक्सपोजर है, चारों ही अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है विद इन द इंफ्रा स्पेस। इस स्पेस में हमने देखा है, एक तो पिछले 2-3 सालों से परफॉर्म नहीं किया है, बहुत जबरदस्त मार पड़ी है, अपने हाइट से सब 30-40% ऑलरेडी करेक्टेड है। बट इन चारों स्टॉक्स में देखें तो एक चीज अच्छी है कि इन चारों में डेट का जो कंपोनेंट है वो काफी कम है, बैलेंस शीट्स अच्छी है, ज्यादा लेवरेज्ड नहीं है, या कई तो बिल्कुल नेग्लिजिबल डेट पे काम कर रही है। और इन सब को देखते हुए, प्लस जो सरकार का एक इलेक्शन ईयर होने के कारण जो एक फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ऐसा माना जाता है, मुझे लगता है उसका एक सीधा साधा इंपैक्ट इन सब स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। बट चारों को मुझे अगर इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस चूज करना पड़े तो आई वुड फर्स्ट लाइक टू गो विथ ITD सीमेंटेशन। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक है, सितंबर तिमाही के नतीजे बेहद ही शानदार थे। हाल ही में कुछ दिन पहले ही इनको एक पुणे एयरपोर्ट का भी एक अच्छा ऑर्डर मिला है। एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, पोर्ट्स, ये सब के लिए काम करती है, तो ये पहली चॉइस होगी। इसके बाद NCC भी मुझे अच्छा लगता है, करंट लेवल्स पे काफी बीटन डाउन है, मुझे लगता है यहां से इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी हो सकती है। और एक एक्सपेक्टेशन भी है कि ये जो बजट आएगा इंटरिम या वोट ऑन अकाउंट जो होगा, उसमें सरकार एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं, कीपिंग इन व्यू की ये इलेक्शन का साल रहेगा। मुझे लगता है NCC में भी करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। और उसके बाद मुझे लगता है अशोका बिल्डकॉन, PNC इंफ्रा बैलेंस शीट के लिहाज से अच्छे स्टॉक्स हैं, और डेट कंपोनेंट भी कम है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे भी बिल्कुल खरीदारी के लिए मौके ढूंढने चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो पूरा का पूरा इंफ्रा स्पेस जो म्यूचुअल फंड्स के रेडार पर है, वो चारों कंपनी सेटीज आपको पसंद आती हैं, चारों में दाव लगाया जा सकता है। लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर। और अगला सवाल दरअसल मेरा, जब सेठी साहब ने कहा था कि चारों ही पसंद आती है, तो मैं जानना चाहता था कि इनमें से एक प्रेफर्ड बेट कौन सी होगी फिर। तो वो आंसर सेठी साहब ने पहले ही सवाल में दे दिया। ITD सीमेंटेशन सबसे प्रेफर्ड बेट, और उसके बाद नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, या तो आप NCC के नाम से हम जानते हैं। तो ITD सीमेंटेशन और NCC ये टॉप बेट्स हो सकती हैं। अदरवाइज अशोका बिल्डकॉन, अदरवाइज PNC इंफ्रा भी आता है पसंद। खरीदारी सब में करी जा सकती है, लेकिन एक या दो चुनने तो वो स्टॉक ज्यादा बेहतर। म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर एक और स्पेस पर है, वो है फार्मास्यूटिकल्स। अब ये जरूर है कि फार्मास्यूटिकल्स लंबे अरसे से अंडर परफॉर्म कर रहा है, फॉल्स स्टार्ट्स कई बार देखने को मिली, हालात अब तक सुधरे हैं नहीं, पर सबको अपने पोर्टफोलियो में तो रखना जरूरी भी है। स्ट्राइड्स, अच्छा उसमें ये दिग्गज नहीं है, स्ट्राइड्स फार्मा आपकी स्क्रीन पर आएगा, जो अदरवाइज मैं सोच रहा था निफ्टी की कंपनियां होंगी उसमें म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर होगा। इंटरेस्टिंगली ये स्टॉक्स हैं, देखिए स्ट्राइड्स फार्मा में 24-25% म्यूचुअल फंड का हिस्सा, इप्का लैब्स 22% के आसपास म्यूचुअल फंड इस कंपनी का ओन करते हैं। फार्मा में जो टॉप बेट्स नजर आई मुझे म्यूचुअल फंड होल्डिंग के लिहाज से, वो ये दो कंपनीज थी। हरिहर साहब, क्या करना चाहिए? फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस 2019 इवेंचुअली के हालात सुधरेंगे क्या? और ये दोनों स्टॉक्स रडार पे, इनमें से कुछ खरीदना चाहेंगे?
कि पहली बात जहां तक फार्मा का सवाल है, मैं मानता हूं कि 2019 भी काफी चैलेंजिंग रहेगा। ये जो नेगेटिविटी था पिछले 3 साल में, मेरे ख्याल से नेगेटिविटी लगभग बॉटम हो चुकी है, तो यहां से ज्यादा डाउन साइड तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि आप देखिए एक्सान फार्मा जो एक जमाने में 1200 रुपए का था, आज आई थिंक 420-430 के आसपास चल रहा है। ल्यूपिन आई थिंक केस इज द सेम। तो जो डाउनसाइड रिस्क थे प्राइसिंग के कारण, कंपटीशन के कारण, आई थिंक ये लगभग फैक्टर हो चुके हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से डाउनसाइड रिस्क तो ज्यादा नहीं है, पर मैं ज्यादा अपसाइड की उम्मीद नहीं कर रहा हूं जब तक यूएस मार्केट मार्जिन का क्लैरिटी नहीं आता। पर आई थिंक आपने जो 2 स्टॉक्स का जिक्र किया, उसमें इप्का मुझे लगता है कि इट्स मोर ऑफ अ काइंड ऑफ जेनेरिक्स प्ले, तो वहां पे मुझे लगता है प्रेशर रहेगा। हम लोग ये स्टॉक पे थोड़े नेगेटिव है, 10% का डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट वी आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन शासन स्ट्राइड्स। ये कंपनी ने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा एक्विजिशन किया था, जिससे इट इज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट जेनेरिक प्लेयर इन ऑस्ट्रेलियन मार्केट। और हमारा मानना है कि इन जो ट्रेडिशनल यूएस मार्केट्स का एक्सपोजर है, इससे ये स्ट्राइड्स एक्चुअली डीरिस्क करके ज्यादा ऑस्ट्रेलिया पर फोकस कर रहा है। तो वी लाइक दिस कंपनी। हमारा ये स्टॉक के लिए 20% अपसाइड टारगेट भी है। इंटरेस्टिंग। तो म्यूचुअल फंड को इक्का लैब पसंद आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि म्यूचुअल फंड इसमें बैठे हुए हैं तो ये स्टॉक 2019 में आउट परफॉर्म करके देगा। इनफैक्ट जिन स्तरों पे खड़ा है वहां से कुछ डाउनसाइड रिस्क खुलती हुई नजर आ रही है, तो इक्का लैब से दूर है। लेकिन स्ट्राइड जिस पे म्यूचुअल फंड ने दाव लगाया है, 25% हिस्सेदारी है, ये स्मार्टली अपने बिजनेस मॉडल को डी रिस्क कर रही है। सब यूएस की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही है। ये बिजनेस आउट परफॉर्म कर सकता है यहां से, इसमें आप कर सकते हैं खरीदारी। अच्छा, एक तो इंफ्रा स्पेस म्यूचुअल फंड्स के टॉप बेट्स में था, और साथ साथ इंटरेस्टिंगली सीमेंट्स में म्यूचुअल फंड ने बड़ा तगड़ा स्टेक ओन कर रखा है। और सीमेंट्स में एक और वो पॉकेट है जो काफी लंबे अरसे से अंडर परफॉर्म कर रही है। ज्यादातर स्टॉक्स ऑफ हाइज चल रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे वो स्टॉक्स आएंगे, और लार्जली वो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस के ही वो स्टॉक्स हैं जहां पे म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा एक्टिव है। और सीमेंट के साथ साथ मैंने एचएसआईएल को भी जोड़ लिया, तो मैं सारी की सारी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्ले यूज कर रहा हूं। एचएसआईएल में म्यूचुअल फंड्स का 23-23.25% हिस्सा, ओरिएंट सीमेंट या प्योर सीमेंट 22.5%, इंडिया सीमेंट 22%, रैमको सीमेंट 21%। ये वो म्यूचुअल फंड के टॉप बेट्स नजर आई मुझे सीमेंट एज अ स्पेस को लेकर। सेठी सर, इंफ्रा को लेकर आप बुलिश साउंड कर रहे हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं सीमेंट को लेकर भी आप 2019 में फिर बुलिश होंगे। पहले तो बताएं हाँ या ना, और दूसरा फिर इन चारों स्टॉक्स में से आपकी पसंद सर। नहीं, बिल्कुल आशीष, सीमेंट भी एज ए सेक्टर अच्छा लगता है, खास करके इनके वैल्यूएशंस को देखते हुए। बहुत पिटा हुआ सेक्टर है, पिछले 1-2 साल में काफी जबरदस्त पिटाई हो गई है। जहां तक एचएसआईएल का सवाल है, ये प्योर सीमेंट प्ले नहीं है, ये बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट में आएगा। ये एक सैनिटरी वेयर बनाने वाली भारत की एक लीडिंग कंपनी है, बहुत ही जबरदस्त ब्रांड है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हाल ही में कंपनी ने वाटर और एयर प्यूरिफायर्स के स्पेस में भी कदम रखा है, जो कि पोल्यूशन कंसर्न्स की वजह से अच्छा करना चाहिए। फिर इन्होंने रिसेंटली एक सीपीवीसी प्लांट, पाइप्स का भी प्लांट तेलंगाना में शुरू किया है, उसका भी एक फायदा देखने को मिलेगा, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आएंगे। और स्टॉक बहुत पिटा हुआ है, 500 के हाइज से ये घट के अब 230-35 के लेवल पे ट्रेड करता है। मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद आता है, मुझे लगता है इस स्टॉक में डेफिनेटली खरीदना चाहिए। एक साल का लक्ष्य रहेगा 325 रुपए का। बाकी ये जो तीनों सीमेंट के स्टॉक्स है, ये भी काफी पिटे हुए हैं, और मैं इस सेक्टर पे बुलिश हूं, कीपिंग इन व्यू की इलेक्शन का साल है, सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो है ही है, हाउसिंग पे भी बहुत अच्छा खासा फोकस है। हमने 2-3 दिन पहले देखा सरकार ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना को भी एक एक्सटेंशन दिया है। इसके अलावा जीएसटी में भी सीमेंट में दरें कम करने की पूरी अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि रेवेन्यू के लॉस के कारण से वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट लगता है 10 तारीख की जो मीटिंग में कुछ पॉजिटिव इस सेक्टर के लिए आ सकता है। तो इन सबको देखते हुए मुझे सीमेंट एज ए स्पेस अच्छा लगता है, और इन तीनों सीमेंट स्टॉक्स में मैं जाना चाहूंगा इंडिया सीमेंट के साथ। मुझे लगता है बहुत अच्छी खासी पिटाई इस स्टॉक की हो चुकी है, करंट लेवल्स पे ये स्टॉक अच्छा लगता है। कई मार्की इन्वेस्टर्स का भी इसमें इंटरेस्ट है अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए, एक साल का लक्ष्य रहेगा 130 रुपए का। ठीक बात। तो सीमेंट और ऑब्लिक कर दें बिल्डिंग मटेरियल्स ऊपर। एचएसआईएल पसंद आती है, बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में से बेहतरीन कंपनी, और सीमेंट में तीनों स्टॉक जिनकी हमने बात करी वो पसंद तो आते हैं, ओरिएंट सीमेंट, इंडिया सीमेंट, रैमको सीमेंट। लेकिन अगर चुनना है तो सबसे प्रेफर्ड बेट होगी इंडिया सीमेंट। 130 के टारगेट ये स्टॉक आगे चलते हुए हासिल कर सकता है। मैं यहां पे एक ब्रेक ले रहा हूं। अब तक तो उन जो टॉप होल्डिंग्स थी उनको मैंने सेक्टोरली ब्रेकअप करने की कोशिश करी थी, पर कुछ स्टॉक्स ऐसे टॉप होल्डिंग्स वाले हैं जिनको मैं किसी सेक्टर में डाल नहीं पाया। इंडिविजुअल हैं जहां पे म्यूचुअल फंड्स की पसंदीदा बेट्स हैं। म्यूचुअल पसंद यानी कि वो म्यूचुअल फंड्स की टॉप बेट 2019 की शुरुआत में उन्होंने अपने आप को कैसे प्लेस कर रखा है, कौन सी वो कंपनीज है जिनमें उनकी टॉप होल्डिंग्स हैं।
उन स्टॉक्स पे हम कर रहे हैं बातचीत और अपने दोनों एक्सपर्ट्स विकास सेठी सर और साथ साथ टीएस हरिहर सर, इन दोनों से कर रहे हैं बातचीत ये समझने के लिए कि हम इनमें से कौन से स्टॉक्स पे लगा सकते हैं दाव। अच्छा, मैंने कहा था कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पे हम फोकस करूंगा, उससे पहले मैं इंटरेस्टिंगली मुझे जो लिस्ट दी गई है, हरिहर सर सब लोग आईसीआईसीआई बैंक पे बुलिश हैं, सेठी सर से बातचीत हुई वो भी बुलिश साउंड कर रहे हैं, आपका आईसीआईसीआई बैंक पे एक सेल रेको आया हुआ है, क्या कंसर्न है सर? नहीं, मैं एक्चुअली काफी महीनों से आई हैव बीन नेगेटिव ऑन द बैंक और मेरा मानना यह है कि यदि आपको बैंक खरीदना ही है तो या तो आप किसी लो एनपीए वाले प्राइवेट बैंक खरीदिए, या तो यू फोकस ऑन पीएसयू बैंक्स जहां पे हम ये साल में एक बहुत बड़ा बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक में मुझे इस तरह के कंसर्न्स हैं कि देखिए, जो हमने पिछले साल एक केस देखा इंक्लूडिंग द सीईओ एंड एवरीवन, ये एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू है। आज की तारीख में हो क्या रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक आपके एमएससीआई का जो इंडेक्स कॉम्पोजिशन में है उसके कारण जैसे ही वो कॉम्पोजिशन कम हो जाए तो ईटीएफ आके खरीद लेते हैं, तो जो कंपनी का एक्चुअली फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है वो किसी को नजर नहीं आता है। पर मेरा मानना है कि इनके जो सिस्टम्स में इश्यूज है, जो एनपीएस में इश्यूज है, एसेट क्वालिटी में इश्यूज है, जो मैनेजमेंट में इश्यूज है, आई थिंक ये सब बाहर नहीं आ रहे हैं। आई थिंक ग्रेजुअली ये सारे शायद बाहर आएंगे एंड आई वुड बी वेरी कॉशियस ऑन दिस कंपनी। हाँ, शायद आपको हर बार नीचे से एक 20% बाउंस दे सकता है, पर मैं मानता हूं कि देयर आर बेटर चॉइसेस अवेलेबल इन द बैंकिंग स्पेस। तो क्विकली बताएं वो बेटर चॉइसेस क्या है, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर जिस पे आप बुलिश हैं? देखिए, जहां तक प्राइवेट बैंक्स का सवाल है, मेरा मानना है कि दे विल अंडर परफॉर्म द पीएसयू बैंक्स इन द कमिंग ईयर। पर यहाँ पे हमारा टॉप पिक्स आप पूछेगा तो एक हमारा कोटक बैंक रहेगा और दूसरा आरबीएल बैंक रहेगा। जहां तक पीएसयू बैंक्स का सवाल है, आई थिंक ऑब्वियसली एसबीआई और कैनरा बैंक हमारे टॉप पिक्स। ठीक बात, ये तो रही बैंक्स, क्योंकि डाइवर्जेंट व्यू आया था इसलिए मैंने एक्सिस बैंक पे स्पेशली बात छेड़ दी। लेकिन सेठी सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स की जो मैं बात कर रहा था उसमें एक तो सीजी पावर 28-29% म्यूचुअल फंड्स आज भी स्टेक ओन करते हैं। गलत पड़ने वाली बात होती तो शायद ये वो स्टॉक है जहां पे सब गलत पड़े थे, बहुत पिटा ये स्टॉक, अब लो लेवल से एक रिकवरी दिखा रहा है। और एक शैफलर, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, जिसे हम पहले फैक्ट बेयरिंग्स के नाम से जानते थे, शैफलर इंडिया, 14-15% म्यूचुअल फंड इस कंपनी में भी ओन करते हैं। सेठी सर, इन दोनों पे क्विकली बताएं कॉल क्या होगा? सीजी पावर पे तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी। पावर कंपनीज में हमने इन दिनों थोड़ा एक्सपर्ट देखा और इसमें हाल ही में आदित्य बिरला सनलाइफ फंड ने भी खरीदारी करी और उसके बाद हमने देखा एक अच्छी शार्प रनअप इस स्टॉक में देखा गया। मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करें, मेरा 1 साल का लक्ष्य रहेगा 60 रुपए का। और जहां तक शैफलर का सवाल है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है, बट वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत ज्यादा सस्ता नहीं लगता। मुझे लगता है डिक्लाइंस का इंतजार करना चाहिए। बाकी जिन्होंने लिया हुआ है वो बिल्कुल बने रह सकते हैं। मेरा 1 साल का लक्ष्य रहेगा 6,500 रुपए का। ओ, तो एक देखिए, एक और कंपनी आ गई, शैफलर इंडिया, जो इन लेवल्स पर नहीं, गिरावट में खरीदारी करें, इप्का लैब से दूर रहे, ये कॉल्स आते हुए, तो इनसे दूर रहें। लेकिन हाँ, सीजी पावर इन लेवल्स पे भी बाइंग करी जा सकती है 60 के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए। तो ये वो स्टॉक्स है जो म्यूचुअल फंड्स की पसंदीदा बेट थी। आगे आउटलुक 2019 में दरअसल विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईज की टॉप बेट्स भी लेकर आऊंगा, उन पर भी करेंगे हम लोग डिटेल में बातचीत। लेकिन सेठी सर, हरिहर सर, आप दोनों का धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए और आप सबका इस खास